आज जो चैप्टर लेकर आए हैं, एक चैप्टर है कक्षा 9 का खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार ये एक चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे कि खाद्य संसाधनों को सुधार कैसे कर सकते हैं। पहले तो जानेंगे कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं। खाद्य संसाधन होता है जो खाद्य पदार्थ होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं। चलिए, उस खाना में जो हम लोग क्यों खाते हैं ये भी एक सवाल है, क्योंकि खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। खाना खाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उस सभी पार्ट्सों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी कि शक्ति की जरूरत पड़ती है। और वो शक्ति हम लोगों को कहाँ से मिलता है, खाना से मिलता है। अब खाना में क्या क्या मिलता है, खाना में मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण, ये सभी से हम लोगों को ऊर्जा शक्ति मिलता है और हम लोगों को ताकत हो गया मिलता है। इन चीज़ों में हम लोगों को खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर खाद्य संसाधनों में सुधार नहीं करेंगे तो जो ये खाना हम लोग को अभी मिल रहा है, ये खाना अगर नहीं मिले तो हम लोगों को जो जरूरत के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वो कम पड़ जाएगी, इससे शरीर में कमजोरी होगी और कुपोषण की समस्या आ जाएगी। तो खाद्य संसाधनों में सुधार इसलिए पड़ जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं कि खाद्य संसाधन में सुधार करने के लिए हम लोग किन किन कदमों को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी कि उपयोगिता कदम क्या क्या ले सकते हैं। चलिए बताते हैं कि क्या क्या उपयोगिता कदम हो सकते हैं। इसमें पहला कदम अगर बोलेंगे कि कृषि के क्षेत्र में कैसे सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे गांव के आसपास में जितना सारा क्षेत्र रहता है, जैसे खाली वाला क्षेत्र रहता है, उनका उपयोग करना बेहद अत्यंत आवश्यकता होती है। उन क्षेत्रों का अगर उपयोग किया जाए तो देश में जो पॉपुलेशन होता है, हमारे देश में जो जनसंख्या है, उन जनसंख्याओं को पूरा करने के, खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए इन जो एरिया है, इन एरियाओं को अगर हम लोग ठीक से इस्तेमाल करें तो खाद्य संसाधन को पूर्ति किया जा सकता है। और दूसरी तरह क्या हो जाएगा कि खाद उर्वरक जो होता है, गोबर हो गया और बहुत सारे जो बचा हुआ चीज, यानी कि जो उर्वरक होता है, उससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में वृद्धि करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसको खाद या उर्वरक के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। इससे उपयोगिता करने से खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो सकती है। अगर इसमें और एक पॉइंट जोड़ा जाए तो क्या है, इसमें हम लोग अगर जिन एरियाओं में पानी की असुविधा है उनमें हम लोग तालाब हो गया, नलकूप हो गया और बहुत सारे पानी की व्यवस्था करने के लिए, बहुत सारे पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या लगा सकते हैं, नदी से जो मोटर की आवश्यकता होती है वो सब चीज़ों को पूरा करके हम लोग खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की असुविधा के कारण हम लोग क्या करते हैं, जो वर्षा का पानी रहता है उसी में हम लोग आश्रित रहते हैं और इन आश्रितों की वजह से कभी वर्षा हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। इससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, फसल कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फसल नहीं हो पाता है, तो इससे फसलों की कमी उत्पन्न हो जाती है। तो पानी की अगर सुविधा को हम लोग बरकरार रख पाए तो फिर क्या होता है, खाद्य पदार्थों में जो फसल की पैदावार होती है वो 2 गुना से 3 गुना हम लोग कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या लगा सकते हैं, जो डीप होते हैं वो लगा सकते हैं, तालाब हो गया या फिर कुआं हो गया, या फिर बड़ा अगर बोलिएगा नदी भी, कृत्रिम नदी भी हो सकता है। मानव जो होता है नदी का भी निर्माण कर सकते हैं। इससे खाद्य संसाधन में जो फसल की होगी उत्पादन हो सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हम लोग तो पेड़ पत्तियां खा सकते हैं, लेकिन कौन सा खा सकते हैं, जैसे हो गया साग सब्जी खाने से हम लोग को क्या शरीर में मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है। और हम लोगों को खाद्य पदार्थ में जो साग सब्जी होता है ये शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये खाद्य पदार्थ जो है साग सब्जी, ये फसल में ही आता है। इससे पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इसका हम लोगों को उपयोग ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। और खाद्य पदार्थ से शरीर में अगर ताकत ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग देश को जो होता है वो आगे और बेहतर तरीके से आगे की ओर प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। चलिए, खाद्य पदार्थ में एक कृषि का क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र अगर लिया जाए खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने के लिए, पशुपालन हो गया। पशुपालन में कैसे सुधार किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 20% जमीन में जंगल है, यानी कि जितना सारा क्षेत्र है उसमें 20% क्षेत्रों में जंगल है। और उस जंगलों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर उनको अगर नहीं काट के उनके जगह में और कुछ जगह है जहाँ पर जो उपयोगिता है उनको बढ़ा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, या फिर जो सरकार का जो
नया प्रोजेक्ट रहता है उसमें कर सकते हैं। जंगल को काटने की क्या जरूरत है, जंगल को काटिएगा तो फिर उसमें जो पशु रहता है उसमें कमी होगी और इससे क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी होगी, इससे जल की जो मात्रा हो जंगल को काटने से वो कमी आ जाएगी। लेकिन खाद्य संसाधनों में जो पशु होते हैं, पशुपालन कैसे कर सकते हैं, पशुपालन हम लोग आसपास के क्षेत्रों में पशु की पैदावार को बढ़ा करके हम लोग पशुपालन कर सकते हैं। पशुपालन में क्या आ जाएगा, गाय आ जाएगा, भैंस, बकरी, खरगोश, बिल्ली, ऊंट, जितना सारा जानवर है जो आपने आसपास घरेलू जमीन में उसको पाल सकते हैं। उससे क्या होता है, वो आपको गाय से जो होता है गोबर मिलता है, दूध मिलता है, उससे हम लोग रोजगार में भी वृद्धि हो सकती है। या फिर बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, इससे हम लोग को क्या होता है, मुनाफा के साथ साथ आपने जो जरूरत है उसको भी आप लोग पूरा कर सकते हैं। और इसमें आ जाता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या आ जाएगा, ये 3rd नंबर पॉइंट है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में जो कृषि में मछली का जो पालन है उसको आप कैसे बेहतर तरीके से आगे पाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी पानी है और उसमें हम लोग मछली की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। मत्स्य पालन में हम लोग को इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे भी कोई भी तालाब है वो अगर सूख जाएगा, उसमें पानी कमी हो जाएगी तो जो मछली है वो मर जाएगी, तो उसमें मछली पालन नहीं हो पाएगी। इसलिए पानी की उसमें सुविधा अच्छे से करना होगा। और जिन एरियाओं में मछली पालन किया जा सकता है उसमें क्या होगा, सरकार की तरफ से उसमें तालाब की व्यवस्था हो या फिर झील की व्यवस्था हो या फिर क्या बोलते हैं नदी की व्यवस्था, उसमें करना चाहिए। और मछली पालन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मछली को भी खाद्य पदार्थ की जो जरूरत होती है उसको भी पूरा करना चाहिए। उससे मछली पालन में हम लोगों को वृद्धि होगी, जिससे देश की जो जनसंख्या है उसको हम लोग खाद्य पदार्थों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। मछली पालन भी हो गया, खाद्य। और एक आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में क्या होता है, मधुमक्खी जो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खी पालन से मधुमक्खी को हम लोग जो पालन करके उसको मधु को हम लोग बेच सकते हैं या फिर अपना जो जरूरत के हिसाब से उसको उपयोग में कर सकते हैं। या फिर जो मधुमक्खी का शहद होता है उसको हम लोग अपने काम में ला सकते हैं। मधुमक्खी का उपयोग मतलब मधुमक्खी का जो शहद होता है उसको उपयोग, मधुमक्खी का उपयोग तो नहीं हो पाता है लेकिन मधुमक्खी से मिलता है जो शहद है उससे हो पाता है। तो मधुमक्खी से शहद से अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन होता है। इससे मधुमक्खी पालन से आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं और मधुमक्खी पालन से मधु जो मिलता है, जो शहद मिलता है, उससे हम लोग उपयोगिता में ला सकते हैं। मधुमक्खी पालन से भी हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है, इसमें एक पॉइंट आ जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 साल 3 साल 4 साल अगर वर्षा नहीं हो या फिर देश में अकाल पड़ जाए तब क्या कीजिएगा, तब उस टाइम हम लोगों को खाद्य पदार्थों की जो भंडारण है उसको सरकार क्या करते हैं, हमारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बांटे जाते हैं, जिससे अकाल की स्थिति ना हो जाए। इससे क्या होगा कि लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन उसको भंडारण तभी हो पाएगा जब हम लोगों का पैदावार अच्छे होंगे। पैदावार अच्छे करने के लिए जैसे कि कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है फसलों में। अगर मान लीजिए कि छोटा छोटा जो कीड़े होते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे कीड़े वो खा जाते हैं, फसल खा जाएंगे, पत्तियां खा जाएंगे, तो फिर फसल नहीं हो पाएगी। तो खाद्य पदार्थ में बचेगा क्या भंडारण हो पाएगा, तो उसको भी बचाना की जरूरत होता है। और भी जैसे पशुपालन में हो गया, पशुपालन में क्या होता है, जैसे कि पशुपालन में जो पशु होता है वो कभी कभी बीमार पड़ जाता है, उसको भी देख रेख के लिए उसको अलग तरह से डॉक्टर की हेल्थ चेकअप की जरूरत भी पड़ सकती है या फिर उसको भी अलग औषधि मेडिसिन आवश्यकता पड़ती है, उनको भी देख रेख की जरूरत पड़ती है। पशुपालन, मुर्गी पालन में भी मुर्गियों को उसको ठीक से सुरक्षा करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि उसको ठीक ठंडा जगह में या फिर धूप या फिर गर्मी में, उसको भी इंसानों जैसा एक सही जगह को उसको रखना जरूरी पड़ जाता है। मुर्गी पालन में भी वैसा ही होता है। तो उन जो सब कृषि में या फिर मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, इसमें अगर हम लोग उसमें ठीक तरह से देख रेख नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका पालन सही से नहीं हो पाएगा, उसका उत्पादन या फिर उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज बहुत जरूरी होता है। खाद्य संसाधनों की जरूरत क्यों पड़ती है, खाद्य संसाधनों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि खाद्य संसाधनों की जरूरत पड़ेगी सभी लोगों को, और देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए या फिर भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उसको भंडारण का भी आवश्यकता पड़ती है। खाद्य संसाधन इसलिए जरूरत पड़ती है।